नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जिसने आजादी के बाद एक नए सफर की शुरुआत की। लेकिन आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं था। आजादी का मतलब था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका मिले। और इस नए भारत के निर्माण में देश की महिलाओं ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आजाद भारत में महिलाओं ने सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं संभाली, बल्कि देश की राजनीति से लेकर प्रशासन तक, न्यायपालिका से लेकर सेना तक, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक और खेल के मैदान से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कभी देश के प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, कभी राज्यों की कमान संभाली, तो कभी अदालत में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई। और आज भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला विराजमान है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक ऐसा सफर जो बताता है कि आजाद भारत में महिलाओं की भूमिका सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं रही, उन्होंने नेतृत्व भी किया। यानी आजाद भारत की कहानी सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी भी है जिसमें भारतीय महिला दर्शक से नेतृत्वकर्ता तक पहुंचती है। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आइए देखते हैं आजाद भारत में नारी शक्ति के उस सफर को जिसने घर की चौखट से निकलकर देश में अपनी पहचान बनाई। पंद्रह अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से निकलकर अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहा था। सामने चुनौतियां थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, सामाजिक असमानताएं थी, लेकिन एक सपना भी था। एक ऐसे भारत का सपना जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिले। और इस नए भारत की तस्वीर में महिलाओं की भूमिका भी तय होनी थी। संविधान ने महिलाओं को बराबरी का नागरिक अधिकार देने की मजबूत नींव रखी। मतदान का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, सरकारी सेवाओं में अवसर हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी, भारतीय महिला को सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी या मां के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान मिली। और यहीं से शुरू हुई आजाद भारत की नारी शक्ति की असली कहानी। 1947 के बाद नई शुरुआत, आजादी के बाद नई शुरुआत, बराबरी के अधिकार की नींव, महिला बनी स्वतंत्र नागरिक, संविधान ने बदली तस्वीर, अधिकारों से आगे बढ़ी महिलाएं, नए भारत में नारी शक्ति, नागरिक से नेतृत्वकर्ता तक। आजाद भारत की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर आया वो दौर जब देश की सत्ता की कमान एक महिला के हाथ में पहुंची, इंदिरा गांधी। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। एक महिला का देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पद तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया। उनके दौर की राजनीति पर बहस हो सकती है, नीतियों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं के नेतृत्व की एक नई मिसाल कायम की। इसके बाद महिलाओं का राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया। कई महिलाएं मुख्यमंत्री बनी, केंद्रीय मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, सांसद बनी और लोकतंत्र के अलग अलग स्तरों पर नेतृत्व करती नजर आईं। राजनीति में महिलाओं का सफर, राजनीति में बढ़ी महिलाओं की ताकत, सत्ता की शिखर तक पहुंची महिलाएं। इंदिरा गांधी ने रचा इतिहास। देश की कमान महिला के हाथ, राजनीति में महिला नेतृत्व, सियासत में बढ़ता महिला दखल, नेतृत्व की नई पहचान। महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। देश की संसद से लेकर राज्यों की विधानसभा और गांव की पंचायत तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने भी बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने में भूमिका निभाई। कई महिलाएं पहली बार चुनावी राजनीति में आईं, कई गांव की सरपंच बनी, कई नगर निकायों का नेतृत्व संभाला।
और यहीं से एक और बदलाव आया। जो महिला कल तक सिर्फ अपनी परिवार की समस्याओं को सामने रखती थी, वही महिला अब अपने गांव की सड़क, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी मुद्दों पर फैसले लेने लगी। यानी नारी शक्ति का सफर सिर्फ सत्ता के गलियारों तक नहीं गया, वो गांव के चौपाल तक पहुंचा। नई पीढ़ी की बेटियां, बेटियों के सपनों की नई उड़ान, हर क्षेत्र में बेटियों की पहचान, नई पीढ़ी, नए सपने, आसमान से आगे बेटियों की नजर, हर मुकाम पर भारतीय बेटियां, सपनों को मिल रही नई उड़ान, बेटियां लिख रही हैं नई कहानी। लेकिन भारतीय महिला के सफर की एक बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब राष्ट्रपति भवन के दरवाजे एक महिला के लिए खुले। साल 2007 भारत ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला की मौजूदगी आजाद भारत के बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की बड़ी मिसाल थी। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका, क्योंकि कुछ साल बाद भारत ने एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचते देखा जिसकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि संघर्ष और सामाजिक बदलाव की कहानी भी है। द्रौपदी मुर्मू, आजाद भारत में महिला नेतृत्व की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय। 25 जुलाई साल 2022 को उन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से पहले उनका सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। ओडिशा के एक आदिवासी परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा हासिल की, सरकारी नौकरी की, शिक्षिका के रूप में काम किया, फिर राजनीति में आई। नगर निकाय से लेकर विधानसभा, मंत्री पद से लेकर राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति पद तक उनका सफर कई स्तरों से होकर गुजरा। एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना आजाद भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ एक कहानी महिला के राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जहां लोकतंत्र के अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को देखना पड़ता है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ एक महिला के राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जहां लोकतंत्र ने अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों के लिए सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का रास्ता खोला। राजनीति के बाद अब बात उस जगह की जहां देश के संविधान और कानून की व्याख्या होती है, न्यायपालिका। आज भारतीय महिलाएं देश की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी महिला न्यायाधीशों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जस्टिस बीपी नागरत्ना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक सूची में उनका नाम मौजूदा न्यायाधीशों में दर्ज है। यानी जिस व्यवस्था में कभी महिलाओं की मौजूदगी बेहद सीमित थी, आज वहां महिलाएं संविधान की व्याख्या और न्याय देने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का बदलाव है। एक समय था जब सेना की वर्दी को पुरुषों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय बेटियां सेना में हैं, वायुसेना में हैं, नौसेना में हैं, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में हैं। वो कठिन जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं और देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रही हैं। यानी नारी शक्ति की परिभाषा अब सिर्फ कोमलता तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर वही महिला देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठा रही है। अब बात उस क्षेत्र की जहां भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई, विज्ञान और अंतरिक्ष। भारतीय महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसरो के मिशनों में महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भागीदारी ने ये दिखाया कि अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। चंद्रयान हो, मंगलयान हो या भारत की दूसरे अंतरिक्ष मिशन, महिला वैज्ञानिकों की तस्वीरें देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी। आज जब कोई छोटी बच्ची रॉकेट को आसमान में उड़ते देखती है तो उसके लिए अंतरिक्ष अब कोई दूर का सपना नहीं। उसे पता है उस जैसी बेटियां भी अंतरिक्ष के सपनों को सच कर सकती हैं। और फिर वो मैदान जहां हर जीत के साथ तिरंगा ऊपर उठता है। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खेलों में देश का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग, क्रिकेट, एथलेटिक्स और कई दूसरे खेल। पीटी उषा से लेकर मैरी कॉम, साइना नेहवाल से लेकर पीवी सिंधु, साक्षी मलिक से लेकर मीराबाई चानू और नई पीढ़ी की तमाम महिला खिलाड़ी, इन नामों ने सिर्फ पदक नहीं जीते
इन्होंने लाखों बेटियों को ये भरोसा दिया कि खेल का मैदान भी उनका है। लेकिन नारी शक्ति की कहानी सिर्फ उन महिलाओं की नहीं जो बड़े पदों पर है। ये कहानी हर उस महिला की भी है जो रोज सुबह घर से निकलती है, ऑफिस जाती है, स्कूल में पढ़ाती है, अस्पताल में मरीजों की सेवा करती है, दुकान चलाती है, खेत में काम करती है, अपना कारोबार शुरू करती है या घर से ही अपना काम करती है। भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाएं नौकरियां कर रही है, उद्यमी बन रही हैं, स्टार्टअप शुरू कर रही हैं और परिवार के साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे रही हैं। यानी आज की भारतीय महिला सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का सपना नहीं देखती, वो उस सपने को पूरा भी कर रही है। आज की भारतीय बेटी के सपने की कोई एक सीमा नहीं है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, वैज्ञानिक बनना चाहती है, खिलाड़ी बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, सैनिक बनना चाहती है, राजनेता भी बनना चाहती है या अपना कारोबार खड़ा करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि अब उसके सामने उदाहरण भी है। राष्ट्रपति भवन से लेकर अंतरिक्ष तक, संसद से लेकर खेल के मैदान तक, हर जगह ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं के सामने चुनौतियां आज भी हैं। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर भागीदारी, इन क्षेत्रों में अभी भी लगातार काम की जरूरत है। इसलिए नारी शक्ति की कहानी सिर्फ उपलब्धियों की गिनती नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जो अभी जारी है। आजादी के बाद भारत ने महिलाओं के लिए कई दरवाजे खोले। अब जरूरत है कि हर बेटी तक उन दरवाजों की पहुंच हो। आजादी का मतलब सिर्फ एक देश का आजाद होना नहीं था। आजादी का मतलब था सपनों को उड़ान देना, और जब भारत की बेटियों को उड़ान मिली तो उन्होंने आसमान की सीमा भी पार कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस पर सलाम उस भारत को जो बदल रहा है, सलाम उन महिलाओं को जो इस बदलाव को आगे बढ़ा रही हैं, और सलाम उस हर बेटी को जो अपने सपनों को सच करने की तैयारी में है। क्योंकि आजाद भारत की कहानी नारी शक्ति के बिना अधूरी है। ये कहानी सिर्फ कल की नहीं, आज की भी है और आने वाले भारत की भी है। आजादी का मतलब सिर्फ एक देश का आजाद होना नहीं था। आजादी का मतलब था सपनों को उड़ान देना, और जब भारत की बेटियों को उड़ान मिली तो उन्होंने आसमान की सीमा भी पार कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस पर सलाम उस भारत को जो बदल रहा है, सलाम उन महिलाओं को जो इस बदलाव को आगे बढ़ा रही हैं, और सलाम उस हर बेटी को जो अपने सपनों को सच करने की तैयारी में है। क्योंकि आजाद भारत की कहानी नारी शक्ति के बिना अधूरी है। ये कहानी सिर्फ कल की नहीं, आज की भी है और आने वाले भारत की भी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।